हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो अभी तक हम लोग अपनी स्प्रिंग कोर की वीडियोस में जो लास्ट वीडियो हमारी थी वो ये थी कि इस तरीके से जो है हम लोग एक सिंगल ऑब्जेक्ट को फेच करते हैं स्प्रिंग जेडीबीसी के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं रो मैपर। उसका यूज़ करके हम लोग जो है किसी भी डेटा को फेच कर सकते हैं। तो रो मैपर बेसिकली करता क्या है, तो जब भी तुम डेटा फेच करते हो डेटाबेस से तो वो तुमको जो है स्प्रिंग जेडीबीसी में रिजल्ट सेट के फॉर्म में देता है, जैसे तुमको जेडीबीसी में देता था नॉर्मल जेडीबीसी में। तो उस रिजल्ट सेट डेटा को, ये जो तुम्हारा रिजल्ट सेट डेटा होता है, ठीक है, ये जो तुम्हारा रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट होगा उसको कन्वर्ट करने के लिए क्लास ऑब्जेक्ट में, मे बी स्टूडेंट क्लास या कोई भी क्लास, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रो मैपर। ठीक है, तो यहाँ पर रो मैपर हमें दो मेथड्स प्रोवाइड करता है। तो स्प्रिंग जेडीबीसी बेसिकली दो मेथड्स प्रोवाइड कराता है। एक होता है क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट, अगर हमें सिंगल डेटा या फिर सिंगल ऑब्जेक्ट गेट करना हो, और एक होता है क्वेरी जिसमें हमें लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स गेट करना हो। तो ये वाला तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था जिसमें हम लोग सिंगल ऑब्जेक्ट कैसे गेट करते हैं बताया था। अब आज की वीडियो में देखेंगे कि लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर गेट करने हो तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने सर्विस क्लास में आएंगे और यहाँ पर आने के बाद जो है हम लोग अपना मेथड बना लेंगे इधर, पब्लिक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और गेट ऑल स्टूडेंट करके यहाँ पर बना लेंगे। अब यहाँ पर सर्विस क्लास में आएंगे और इस मेथड को जो है अपना इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, अब तुम देख सकते हो यहाँ लिस्ट ऑफ मेथड्स ये वाला मेथड आ चुका है। ठीक है, अब इधर इसको नोट कर लेंगे, इधर इसको लिख लेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अपनी क्वेरी लिख लेंगे, स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल्स टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है सबसे पहले JDBC टेम्पलेट डॉट क्वेरी कॉल कर लेंगे, JDBC टेम्पलेट डॉट क्वेरी। ठीक है, अब ये क्वेरी तीन चीज़ें लेता है। पहली चीज़, दो चीज़ें लेता है, एक होता है क्वेरी, तो अगर यहाँ देखोगे तो ये दो चीज़ें लेता है, एक होता है क्वेरी और एक होता है तुम्हारा रो मैपर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रो मैपर का ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे सबसे पहले। तो रो मैपर का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके लिए हमें पहले उसकी क्लास बनानी पड़ेगी। तो हमने रो मैपर इम्प्लीमेंटेशन करके क्लास बना ली है जिसके अंदर हमने रो मैपर को इम्प्लीमेंट कर रखा है, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। ठीक है, अब ये रो मैपर जो है ये हमने स्टूडेंट टाइप का इम्प्लीमेंट कर रखा है। क्यों? क्योंकि हमको रिजल्ट सेट जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा डेटाबेस से डेटा फेच करते टाइम, तो उस रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट को अगर हमें कन्वर्ट करना होगा स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में, तो हम लोगों ने इसलिए यहाँ पर ऐसा कर रखा है। ठीक है, अब ये हम लोगों को रो मैपर इम्प्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो न्यू रो मैपर इम्प्लीमेंटेशन का ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया और यहाँ लिख दिया रो मैपर। तो ये हमारा इधर रो मैपर आ गया। अब ये रो मैपर तुम्हें क्या देगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसने क्या दिया, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब हमको क्या है, यहाँ पर अगर हमको सारे रिकॉर्ड्स गेट करने हो एक बार में तो हम लोग कैसे करेंगे, गेट ऑल रिकॉर्ड्स। तो स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट ऑल स्टूडेंट। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आ गए हमारे पास। अब इन सारे स्टूडेंट्स को अगर हमें फेच प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रीम का यूज़ कर लेंगे, एल डॉट फॉर ईच के अंदर लेट सपोज हमने एक स्टूडेंट ले लिया और सिस्टम डॉट आउट कोलन प्रिंटलन, और ये इस तरीके से स्टूडेंट को प्रिंट कर दिया। तो ऑल स्टूडेंट डॉट फॉर ईच के बाद यहाँ पर स्टूडेंट उसके बाद ये हमने इस तरीके से लिख लिया इसको। ठीक है,
तो ये यहाँ पर जो है थोड़ा सिंटेक्स गलत हो गया है। तो अगर हम लोग जो है लैम्डा फंक्शन यूज़ करते हैं तो लैम्डा फंक्शन यूज़ करते टाइम हमको यहाँ पर जो है फॉर ईच है ये, तो सिस्टम डॉट आउट कोलन प्रिंटलन, बस इतना लिखना होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जावा के वर्जन की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है स्ट्रीम का यूज़ कर नहीं पा रहे थे। तो एक तरीका तो हम लोगों ने ये देखा है कि प्रिंट करने का, तो अभी अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो तुम देखोगे कि यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट हो गए। तो एक तरीका तो इसका ये था प्रिंट करने का, ठीक है। तो ये कौन सा तरीका है, वे 1। एक दूसरा तरीका और भी हो सकता है, लिस्ट डॉट फॉर ईच, और इसके अंदर सिंपली हम लोग जो है सिस्टम डॉट आउट कोलन प्रिंटलन इस तरीके से लिख दें अगर, ठीक है। तो यहाँ पर डबल कोलन ऑपरेटर का हमने यूज़ कर लिया। तो अभी इसको अगर हम लोग दोबारा रन करते हैं तो ये देखो ये हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में उन्होंने देखा किस तरीके से जो हम लोग सारे रिकॉर्ड्स फैच करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।